जय जय राम। सदानंद परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 146 पर 146 पर। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। उन अनपढ़ों के कथन में दिखे मौलिक सार, सांप्रदाय मत पंथ के पोथे थोथे बार। भाना है भगवान का बर्तन रिक्त भरा, भांडा भरा घमंड का खट्टा कड़वा कहा। क्रम न धर्म सुप्रेम ने यही कथन में तार। आत्मा पद है एक रस, समझो इसमें सार। आत्मा में कोई नहीं है जो कहा विकार, तो स्थित अपने भाव में है यह सब सुख राय। आत्मा में होवे नहीं है जो कहा विकास, सुस्थित अपने भाव में है यह सब सुख राय। श्री रामाय नमः, 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 श्री नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। सो महाराज कह रहे कि जिनको संसार गंवार मानता वे अवतार माने गए, और फिर उन अनपढ़ों के कथन में मौलिक सार दिखा। सांप्रदाय मत पंथ के पोथे थोथे भार, और जो सांप्रदायिकता रखते हैं, गुटपंथी रखते हैं, उनके पोथे थोथे भारी। सो भाना है भगवान का बर्तन रिक्त भरा है। जो ये परमेश्वर का ये नियम है कि जो खाली बर्तन होगा वही भरेगा, लेकिन जो ऑलरेडी भरा हुआ है घमंड से, वह बर्तन वह खट्टा कड़वा कहा है। सो बहुत बहुत सुंदर है, ये हम जानते भी हैं। तभी महाराज कहते हैं खाली होके आइए सत्संग में, खाली होके आइए। लेकिन हम ऑलरेडी भरे हुए आते हैं तो फिर हम वहां से लेके नहीं कुछ जाते। हमारा घमंड का बर्तन भरा रहता है
एंड वो खट्टा ही कहता है, वे खट्टा है, कड़वा ही कहलाता है। क्रम न धर्म सुप्रेम में, यही कथन में तार, आत्म पद है एक रस, समझो इसमें सार। हाँ, सो इसमें प्रेम में कोई क्रम नहीं है, कोई कुछ इस तरह नहीं, वो एक रस रहता है। जो आत्मा पद है उसमें घाटा बढ़ना ऐसा नहीं होता, वो एक ही रस रहता है। और फिर आत्मा में हो वे नहीं है जो कहा विकास, सुस्थित अपने भाव में, ये है सबसे सुखरास। सो जो जब हम ये कहते हैं कि विकास जो है मन में होता है, ताकि हम उस मन को सिधा कर आत्मा में स्थित हो जाएं। हम जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मन का रूपांतरण कर रहे हैं, मन का सिधा रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि मन समाप्त हो जाए और हमारा जो आत्मा है, जो स्थित है, वो प्रकाशित रहे। सो जो आत्मा है, आत्मा में सुस्थित अपने भाव में है ये सब सुख रास, राइट। ये सुख यही सबसे ज्यादा सुखद चीज है और यही सबसे आनंदमय चीज है। क्यों? क्योंकि ये एक रस रहती है। आत्मा जो है, आत्मा पद, आत्मा ये एक रस रहती है, सदा शांत, सदा आनंदित, सदा जॉयफुल रहती है। इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। उतार चढ़ाव हमारे मन में होता है, उतार चढ़ाव विचारों में होता है, उतार चढ़ाव प्रकृति में है, पर आत्मा में नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत ही कृपा रही है। और कल से भी निरंतर महाराज बहुत ही बहुत एक्टिव, बहुत कृपा। और कल तो मैं कई चीजें भूल भी गई थी लिखना, तभी महाराज आपको स्मरण होगा जो पिछले कई पोस्ट होते थे, तो महाराज निरंतर बोलते जाते थे ताकि मैं पक्का करके सारी की सारी चीज कर सकूं। लेकिन लेकिन अब महाराज मैं कई चीजें भूल गई थी, तो महाराज फिर लिखवाने शुरू किए। बाद में आपने देखा होगा पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स आए, तो महाराज तो लगे हुए। तो बहुत ही अद्भुत था, ये वाली चीज बहुत ही अद्भुत थी। कई चीजें हमने मन के रूपांतरण में पूरा नहीं की थी, अब पूरा कर सकते हैं इत्मीनान से। तो सत्संग में महाराज दो अद्भुत चीजें हुई जो कि मेरे को पहले कभी नहीं हुई, परमेश्वर के साथ थी। लेकिन इस बार महाराज ने मुझे दो चीजें बताई। एक तो किसी का नाम लिया, आपको याद होगा वो हमने नाम भी किया कि हम, क्योंकि वो प्रोमिनेंस में रहती हैं महिला, और तभी महाराज ने उन्हें संचालिका ही बोला, और वो प्रोमिनेंस में रहती है। और फिर सेंटर से भी उनके बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, तो वो अप्रोप्रिएट, राइट। जिससे बाकी लोग भी पूछे, वही हुई ना संचालिका, कि हम उनसे पूछ के बताते हैं, हम उनसे पूछ के बताते हैं, तो वही हुई संचालिका, चाहे उनका नाम लिखित में नहीं है। तो वो उनका नाम लिया और मुझे समझ बिल्कुल नहीं तब तक आ रहा था कि क्यों नाम ले रहे हैं महाराज। और दूसरा, मुझे किसी के घर लेके गए, वो घर था वहां न्यू जर्सी में, डिफरेंट घरों में सत्संग होता है, ये दूसरे नंबर के घर में लेके गए। और जिस रूम में सत्संग होता है वहां भी लेके गए, लेकिन वहां का सन रूम है जो किचन और डाइनिंग, उस एरिया में लेके गए। तो मुझे लगा कि महाराज कह रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ खुला है। तो मुझे, क्योंकि उनका जहाँ सत्संग होता है बहुत बहुत क्लोज्ड है वो, तो मुझे लगा कि महाराज ये कहना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा कि तो मुझे उस समय मुझे पता नहीं चला। और मुझे सत्संग में कहते हैं, जो मैं अमृतवाणी जी कर रही थी, कि तुझे ये भी बताया था। तो फिर पता लगा कि ओहो, वो तो श्री अमृतवाणी जी कर रही होंगी, इसीलिए महाराज मुझे बता रहे हैं। और महाराज नहीं चाह रहे कि वे अमृतवाणी जी करें, तभी उनको सत्संग में मुझे इतना उनको कष्ट करना पड़ा कि मुझे ऐसे बताना पड़ा कि ये हो रहा है। देखिए, जब साधक ग्रहणशील नहीं होते,
गुरु उनको बता रहे होते हैं पर वो समझ नहीं रहे होते। तो गुरु को यहाँ बताना पड़ा कि अनुपमा ये हो रहा है वहां पर, और महाराज जानते हैं कि इसे कोई नहीं बताने वाला, राइट, क्योंकि मेरी तो संगति ऐसी नहीं है। तो मुझे ही जाके मुझे ही जाना था पूछने के लिए। और वही चीज थी, वही साधिका जिनकी उच्चारण सही नहीं है, वो अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे, और जो दूसरी साधिका जी थी वो इनडिसिप्लिन कर रही। मैं अभी किसी बैठक में ये बात करके ही हटी थी कि जब महाराज मिले और मुझे अपने बारे में बताया, तो आई वॉज नॉट मुझे पता, मुझे जैसे कि मैंने उन्हें, मैं ऐसे नहीं थी वाह वाह, ऐसा नहीं था। मुझे था कि हाँ महाराज है तो सब कुछ कर सकते हैं उनको सब कुछ पता है। लेकिन ये चीज ने तो मुझे बिल्कुल हिला दिया। लेकिन आई थिंक मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जो मेरे गुरुदेव इतने देवी देवताओं को लेकर आते हैं, और वे जो जिनको बताया गया है कि ये सब नहीं करना, उसके बावजूद वे लोग इनडिसिप्लिन करते हैं, तो महाराज वो भी दिखा दिए कि देखो क्या कर रहे हैं सत्संग में बैठ के। या तो फिर महाराज आज सुबह भी, उनको पसंद नहीं है ये सब, और इतना प्यार दिया है महाराज ने। लेकिन जब साधक अपने आप को स्पिरिचुअली गरीब बना लेते हैं, पुअर बना लेते हैं, तो गुरु को दुख होता है, क्योंकि गुरु ने तो स्पिरिचुअल लव दिया होता है सबको भरपूर, बहुत प्यार, बहुत दुलार, बहुत मान सम्मान भी दिया होता है। लेकिन जब लोग उनकी इस प्यार को भूल जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आगे नहीं बांटते हैं, तो वो बेचारे ये निर्णय में ही गड़बड़ कर देते हैं कि हमें शुभता के काम करने भी हैं कि नहीं। कि हम ये सोचें कि हमें जैसे जाप हम करें कि ना करें, भोजन के लिए नहीं होता, भोजन के लिए नहीं सोचते कि भाई हमने भोजन नहीं करना है, ऐसा नहीं करते। हमने बातें नहीं करनी है, ऐसे नहीं करते। तो क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली बिल्कुल गरीब कर रहे हैं, आध्यात्मिक तौर से गरीब कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, समय नहीं है। महाराज इसलिए जल्दी लगे हुए हैं कि समय नहीं है अब बच्चा। आप अपना उत्थान, सारे वहां के लोग 60s में आ गए हैं। देयर इज नो टाइम लेफ्ट। अभी भी अगर 60s में आके, 70s में आके आपको ये सोचना पड़ता है कि हम जाप और ध्यान जैसी चीज रखें कि ना रखें, तो इसका मतलब एम्प्टी जा रहे हैं। तभी इतना महाराज का लगा हुआ है, इतनी तेजी से वे लगे हुए हैं, लेकिन वहां के लोग ग्रहणशील नहीं हैं, वो ग्रहण नहीं कर पा रहे द इमरजेंसी दैट इज देयर। सो हम सब प्रार्थना जारी रखेंगे कि जगी चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो, पाप ताप का नाश। राइट, सही ढंग से जाप करना, क्योंकि जाप का फल और जाप होता है। हाँ, जाप का फल और जाप होता है, खान पीन का फल और खान पीन होता होगा जरूर। खाने पीने का
फल और खाना पीना होता होगा, लेकिन जाप का फल और जाप, हाँ, जाप की अपॉर्चुनिटी और जाप और जाप और जाप, ताकि हम अपने जो हमारा मौलिक चीज है, जो जाप है, वो सर्वोच्च प्रार्थना है। जो जाप अच्छे से करेंगे तो ध्यानस्थ अवस्था में अपने आप जाएंगे, और जब तक ध्यान की अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक अपनी स्पिरिचुअल गरीबी को दूर नहीं कर सकते, आध्यात्मिक गरीबी को दूर नहीं कर सकते। राइट? सो इसलिए ये जो जाप ध्यान है, अगर लोगों को, हायर लोगों से पूछना पड़ता है, वो भी गरीब हैं, अगर संस्था में बड़े तरह के लोग होते हैं और पावर में भी, जो संस्था की पावर में लोग होते हैं वो बड़ी तरह के होते हैं, और बहुत गरीब भी होते हैं। गुरुजनों की शिक्षाओं का उन्हें बेचारों को पता ही नहीं होता, राइट ना। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्रार्थना करें अपने आस पड़ोस के साधकों के लिए, चाहे वो चेले हैं, क्योंकि साधक पर पहुंचना, राइट, और चेले के लेवल पे रह जाना और फिर शिष्य बनना, शिष्य हर कोई थोड़ी ना होता है। रूल भंग करने वाला, सत्संग के बाद बातें करने वाले शिष्य थोड़ी ना होते हैं, वो तो चेले होते हैं, वो चेले होते हैं। शिष्य तो वो होता है जो कि जिसे पता है हमारे गुरुजनों ने क्या लिखा है और मुझे कैसे मानना है। किसी ने पूछा कि सत्संग के बाद खान पीन, सत्संग के बाद बातें, सत्संग के बाद व्यवहार गंदा होना, ये कैसी आध्यात्मिकता है, समझ नहीं आ रही। बिल्कुल समझ तो तभी आएगी ना जब अध्यात्म का पता होगा। जब अध्यात्म क्या है, जब इसका पता ही नहीं है तो फिर कैसे समझ आएगी। जैसे किसी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि श्री रामायण जी में कर्मयोग कहाँ कैसे हो रहा है, ज्ञान योग कैसे हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। वो इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि हमें ज्ञान योग का पता नहीं है, हमें कर्म योग का पता नहीं है। अगर हमें ज्ञान योग का पता है, कर्म योग का पता है, तो हम जो भी पंक्तियां हैं हम वहां पे बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कर्म योग है, ये ज्ञान योग है, ये अध्यात्म है। क्योंकि हम यूज तो करते हैं ये शब्द, लेकिन हमें रियल प्रैक्टिस में वो करना नहीं आता, इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओ, खाना पीना में अध्यात्म कहां से आया? अरे वो तो नींव है, वो तो नींव है शिष्य बनने की। सत्संग के बाद बातें ना करना अध्यात्मों में कहां से आया? वो तो नींव है, वो तो नींव है शिष्य बनने की। कितना कलपते हैं महाराज बातों के लिए, स्वामी जी महाराज तक। लेकिन हम तो अभी प्रवचन सुना और अभी बातें करेंगे, हमारे तो अंदर ही नहीं जाता। हमने तो शिष्य बनना ही नहीं स्वीकारा, राइट? शिष्य बनना ही नहीं स्वीकारा। हम तो चेले बनने में, चेले खिसकने में, साधक से भी नीचे बस दीक्षित हैं हम तो ऐसे बनने में रेडी हैं कि हम चेले हैं। महाराज ने ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। लोग अपने आप को जो मर्जी समझते रहें, गुरु क्या समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज ने कहा है हम अपने आप को जितना मर्जी समर्पित करते रहें, जब गुरु चरण शरण में लेते हैं, जब गुरु स्वीकारते हैं, तब बात बनती है। और वो विभीषण जी को किया उन्होंने। विभीषण जी गए चरण शरण में,
मात्र जाना ही सब कुछ नहीं है। विभीषण जी चले गए हैं चरण शरण में, लेकिन प्रभु ने उनको स्वीकारा है, ये मैटर करता है। क्या हम चरण शरण में गए हैं, हमें स्वीकारना कि हमें अपनी चरण शरण में स्वीकार लीजिए, ये मैटर करता है, ये चीज है। सो इसलिए जितना मर्जी, तो इसलिए जब कभी अभी किसी ने पूछा कि हाँ हम संस्था का नाम बढ़ा रहे हैं, नहीं, संस्था में तो रावण जैसे मुखौटे लोग पहन के भी बैठे हुए हैं। हम रावण की थोड़ी ना सेवा कर सकते हैं, हम तो गुरुजनों की सेवा करते हैं। क्योंकि जो संस्था में जो पावर में है लोग, उनकी ब्लाइंडली सेवा करते हैं बिना विवेक के, वो तो बहुत सारे गलत काम भी कर रहे हैं। गुरुजनों के कार्य करने में, गुरुजन हमसे कार्य करवाते हैं, उसमें हम इस तरह के अधर्म के कार्य करने से बच जाते हैं, राइट। तो जो जिनका विवेक नहीं होता, वो अधर्म के कार्य करेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। आपका विवेक लुप्त हुआ, आप नहीं जान सकेंगे अगर आप ब्लाइंडली, बिना जगे चेतना विमलतम, ब्लाइंडली काम करेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आप तो अधर्म का काम कर गए भाई, राइट। या बहुत जगह ऐसे है जहां अधर्म का काम हो रहा है। हम संस्था का काम नहीं करते, हम पक्षपात नहीं करते। संस्था के लोग, संस्था के जो मैनेजर्स हैं, वो तो घोर पक्षपाती हैं, वो तो महिलाओं की आदर नहीं करते। हम ऐसे नहीं हैं, हम गुरुजनों की शिक्षाओं पे चलते हैं, राइट। हम इन लोगों को समझाने नहीं आए, हम स्वयं को सुधारने आते हैं। किसी ने अपने गुरु को कहा कि अनुपमा प्रचार करती, मैंने कहा नहीं। वो मुझे जब सुना रहे, मैंने कहा नहीं, मैं प्रचार नहीं करती हूं, मैं सीखती हूं ग्रंथों से। और वो सीखने का ढंग बड़ा अनूठा है। जो मैं सीख रही होती हूँ वह मैं सबके साथ बांटती हूँ, और उसमें जो गुरुजन सिखाते हैं वो बांटती हूँ। कोई ऐसी चीज नहीं है वो रहने देती। देखिए आप पोस्ट देखिए, मुझे बोलते हैं कि तुमने ये नहीं लिखा, तुम ये भूल गई, तुम ये भूल गई, और मैं वापस जाके मुझे लिखना होता है। जो गुरु आज्ञा में नहीं रहते, वो दूसरों को बहुत गलत नजर से देखते हैं। जो जिन्हें गुरु आज्ञा में रहना आता है, वो जानते हैं कि गुरु के कार्य हो रहे हैं, राइट। सो इसलिए हम ये तो गुरु आज्ञा में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुरु ने छोटी सी चीज कही है कि जो सत्संग करता है वह वहां का पानी भी नहीं पीता, नहीं पीता भाई, नहीं पीता, हम नहीं पीते। आपको पता है जो साधक ऐसा करते हैं और जिनके घर आप सत्संग के लिए जाते हैं, वो इतने रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं कि वो आपको पानी तक नहीं ऑफर करते फिर, कि कहीं आपका जो गुरु आज्ञा आप मान रहे हैं, कहीं वो आपकी गड़बड़ ना हो जाए। आप देखते हैं श्री राम शरणम में कोई आपसे पानी पूछता है? जो अपने मन में अपने सत्संग को श्री राम शरणम बना देते हैं, फिर वो पानी नहीं पूछेंगे, क्योंकि श्री राम शरणम में कोई आपसे नहीं पूछता पानी पी के जाइए। कितनी सुंदर बात है ना।
कितनी सुंदर बात है। जब श्री राम शरणम बन गया, नहीं, nobody asks you, nobody says anything, श्री राम शरणम है। या तो इसलिए इसलिए श्री राम शरणम की संस्कृति बहुत विलक्षण, बहुत सुंदर है, राइट। और जरूरी नहीं संस्था के मैनेजर और ये सब इनको पता भी है इसकी अहमियत और इसका सब कुछ। एक और बड़ी अद्भुत बात हुई कल के सत्संग में। हम जॉब पर थे, आज जॉब में कोई भागा दौड़ी नहीं थी, कोई सीढ़ियां उतर रहे जोर जोर की नहीं जा रहा था, बिल्कुल शांत था। लेकिन तभी देखिए महाराज ने लीला करनी होती है तो करनी होती है। तो बाहर आवाज बातें कर रहे 2 जन पुरुष थे, लगे हुए बात करने। तो मैंने महाराज बैठे हुए थे ध्यान में अपना जाप, तो मैंने पूछा भी महाराज मैं जाऊं, उठूं? तो वो मुझे कहते नहीं, बैठी रहो। और बातें चलती रही और फिर तेज हवा चलने लग गई। साए साए वाली होती है ना, जब जोर की हवा चलती है तो आवाज आती है ना, हवा की आवाज करती है, वो चलने लग गई। और उन पुरुषों का, ठंड भी थी बाहर, उन पुरुषों की आवाज उसमें थम गई क्योंकि हवा की आवाज इतनी तेज थी। फिर वो थमी और फिर से आवाज आई और फिर से चली। फिर से इतनी जोर की आवाज आई हवा की, यहां पे दरवाजे खटखट भी हो रहे, ऐसी हवा चली। और उसके बाद सब समाप्त हो गया। और उसके बाद जो जाप और ध्यान हुआ, मुझे पक्का पता है कि किसी के दर्शन हुए, पर मैं बिल्कुल भूल गई कौन पधारे उस समय। इतना सुंदर था। और जब मैं बाहर गई हूं, जैसे सत्संग खत्म हो गया तो मैं बाहर गई, कोई हवा नहीं थी, बिल्कुल ठंडी थी पर शांत था। बहुत ही अद्भुत था, बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा अद्भुत था। अमेजिंग। ये गुरु का प्रेम है सभी साधकों के लिए कि मात्र चुप रहना, भोजन ना करना, ये स्वामी जी के थॉट प्रोसेस है। इसमें गरीब आध्यात्मिक जो गरीब होते हैं वे परमिशंस लेते हैं, जो शिष्य होते हैं वो परमिशंस नहीं लेते। शिष्य गुरु आज्ञा मानते हैं, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, गुरु आज्ञा मानते हैं। आपने खाना है, सारे मिलकर बाहर जाएं और खाएं या सत्संग से पहले खा लें या बाद में नहीं। जो गुरु आज्ञा में रहते हैं वो अलग है बात, वो अध्यात्म की ओर जाते हैं। जो गुरु आज्ञा में नहीं रहते वो चेले ही बने रहते हैं। इसलिए ये डिफरेंस कर पाना अधर्म और धर्म में बहुत शास्त्र अनुकूल क्या बात है, शास्त्र विपरीत क्या बात है। हमारे गुरुजनों की आज्ञा शास्त्र अनुकूल में मानी जाएगी। गुरु आज्ञा जो गुरु ने लिखा है। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।